जय श्री कृष्ण। जया एकादशी व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। इस दिन व्रत दान श्री हरि की पूजा करने वाले के पितृ कुयोनियों को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले की पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियाँ भी वैकुंठ प्राप्त करती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से संतान, धन और कीर्ति बढ़ती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। महाभारत की कहानी के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक बार देवताओं के राज्य इंद्रनंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। गांधर्व गायन कर रहे थे तथा गांधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गांधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गांधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गांधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवता देवगण को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रूठ गए। क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। तब तुम अधम पिशाच असहनी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इन दोनों में कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया था। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्न पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। जान लेते हैं पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर 9:06 तक रहेगा। जान लेते हैं पूजा विधि। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों को निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले, फिर पूजा आरंभ करे। विष्णु जी को फूल से जल चढ़ाए। इसके बाद उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल,
माला चढ़ाने के बाद तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत एकादशी व्रत कथा, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ कर लें। अंत में विधिवत विष्णु जी की आरती करके तथा भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।